हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दिस इज़ प्रणव। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का एक चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, लेकिन इसमें हम बेसिक बेसिक जानेंगे कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। इस आइडेंटिटीज़ वाले चैप्टर्स, मतलब ये अगर ये चैप्टर्स आपका स्ट्रॉन्ग है तो आइडेंटिटीज़ वाला स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो उन चैप्टर्स से हम किसी मतलब कि प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हम आराम से कर सकते हैं। उसके बाद हम हाइट एंड डिस्टेंस वाले भी चैप्टर्स को कवर करेंगे। धीरे धीरे हम क्लास 10th के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे, साइंस हो, मैथ्स हो, और उसमें हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। और फिर हम बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट सारे चीज़ बताऊंगा भी। अभी टाइम है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगे तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम एक कंसेप्ट सीखते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम ये वाली जो एंगल होता है, ठीक, ये 90 डिग्री होता है और ये क्या है, थीटा। तो थीटा जो है, थीटा यहाँ पे देखिए एक नोट डाल के हमने लिखा है क्या है, थीटा डिसाइड करेगा कि परपेंडिकुलर कौन है। और अगर थीटा एक बार चेंज हो गया तो परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा। आइए समझाते कैसे। देखिए, एक केस मैंने ये लिया कि ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर थीटा मेरा ये है। तो थीटा के जस्ट सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है और 90 के जस्ट सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होता है, ठीक। तो यहाँ से और थीटा और 90 के बीच में हमेशा क्या होता है, बेस होता है। अब केस ये हो गया, अब मैंने थीटा मान लीजिए यहाँ अज्यूम किया, थीटा ये हुआ तो अब देखिए परपेंडिकुलर तुरंत चेंज हो गया, लेकिन हाइपोटेनस क्या है, सेम रह गया। लेकिन परपेंडिकुलर चेंज, थीटा जैसे ही चेंज हो जाएगा परपेंडिकुलर तुरंत चेंज हो जाएगा। और 90 और थीटा के बीच में क्या हो जाएगा, बेस, ठीक। इतनी बात समझ में आई। दोबारा रिपीट करते हैं कि केस 1 में हमने ये बताया कि परपेंडिकुलर जो है वो किससे डिसाइड होगा, थीटा से। अगर थीटा आपका चेंज होगा, मान लीजिए थीटा मैंने यहाँ बनाया या फिर यहाँ बना, थीटा यहाँ बना, जस्ट इसके सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। और थीटा अगर आपने यहाँ बनाया है तो जस्ट सामने वाली साइड इसकी क्या होती है, परपेंडिकुलर। 90 और थीटा के बीच में हमेशा बेस बनता है, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता। और सबसे मतलब बड़ी साइड क्या होती है आपकी, हाइपोटेनस ही होती है। नोट डाल के मैंने ये लिख दिया है कि थीटा डिसाइड करेगा कि मेरा परपेंडिकुलर कौन होगा, और थीटा अगर चेंज हो जाएगा एक बार तो परपेंडिकुलर चेंज होगा। आइए अब स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो मेरा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो क्या है, मेरा साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा बेसिकली क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर को हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं और हाइपोटेनस को कैपिटल एच से, ठीक। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी बाय एच। अब पी बाय एच किस साइड का रेशियो है, तो पी बाय एच परपेंडिकुलर कहाँ है हमारा, अगर इस केस में इस ट्रायंगल को लेंगे तो परपेंडिकुलर बेसिकली हमारा क्या है, ये एसी साइड, तो इसको हम लिख सकते हैं एसी। और हाइपोटेनस हमारा कौन सा साइड है, बीसी, तो इसको हम लिख सकते हैं बीसी, ठीक। अगर थीटा मान लीजिए मैं ये लेता हूँ, ये केस बी, केस सेकंड वाले में, तो यहाँ पर इसी का केस सेकंड से, और ये किससे आया है, ये केस फर्स्ट से आया है। अगर केस सेकंड में देखा जाए तो साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर आ जाएगा आपका ए बी और हाइपोटेनस आपका क्या आ जाएगा, बी सी। तो यहाँ से हाइपोटेनस आपका चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ से क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर की। और थीटा जैसे चेंज हो जाएगा वैसे ही आपका परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, ठीक। दूसरा जो होता है वो हमारा क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनस, जिसको बेस को हम लिख सकते हैं कैपिटल बी से और हाइपोटेनस को हम लिखते हैं स्मॉल कैपिटल एच से, हाइपोटेन्यूस, ठीक। अब कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कॉस थीटा जो होता है किस साइड का रेशियो होता है, बेस का और हाइपोटेनस का। बेस यहाँ पर अगर मैं केस 1 के लिए लूँगा, बेस मेरा क्या है यहाँ पर ए बी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, बी सी बटे में बी सी। ये आपका केस 1 के लिए है ट्रायंगल। और यहीं पर अगर केस 2 ले लें, केस 2 के लिए ये हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा आपका ए सी
डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा आपका BC। ये हमारा केस 2 वाला है। अब यहाँ पे तीसरा आपका जो आता है वो तीसरा क्या है आपका टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर अगर मैं केस 1 लूँगा यहाँ पे केस 1 के लिए, तो परपेंडिकुलर आपका ये वाली साइड हो जाएगी। तो यहाँ से परपेंडिकुलर हम क्या ले सकते हैं AC डिवाइडेड बाय बेस क्या है आपका AB। ये केस 1 के लिए है, मतलब पहला ट्राइंगल के लिए। और अगर यहीं पे केस 2 ले लें तो परपेंडिकुलर आपका AB हो जाएगा और बेस आपका क्या हो जाएगा AC। ये आपका केस 2 के लिए है। अगर आपने इन तीनों कौन कौन से, फर्स्ट है आपका साइन थीटा, सेकंड है आपका कॉस थीटा। अगर आपने इन तीनों को कौन कौन से साइन थीटा, कॉस थीटा और थर्ड जो कि क्या है आपका टेन थीटा, अगर आपने इस तीनों को याद कर लिए तो इनके इन्वर्स भी आप याद कर लेंगे। साइन थीटा का इन्वर्स क्या होता है, दैट इज साइन थीटा का इन्वर्स क्या होता है कॉसेक थीटा। कॉस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, सॉरी सेक थीटा। और टेन थीटा का क्या हो जाता है कॉट थीटा। जैसे यहाँ पर दिखाते हैं, साइन जो थीटा होता है वो आपका क्या होता है, साइन थीटा आपका हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। और यहीं पर अगर आप कॉसेक थीटा निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका जस्ट साइन का इनवर्स, मतलब 1/sin थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, वन साइन थीटा को लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ये चीज़ डिवाइड में तो ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा H अपॉन में P। मतलब साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। इसी प्रकार से आप इसका भी निकाल सकते हैं। कॉसेक थीटा पता है तो सेक थीटा आ जाएगा, टेन थीटा पता है तो कॉट थीटा आ जाएगा। टेन थीटा जैसे मान लीजिए मैंने टेन थीटा लिखा क्या है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो यहाँ से मैं कॉट थीटा अगर निकालूंगा तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1/10 थीटा। और हम टेन थीटा क्या लिख सकते हैं 1 बटे में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये बेस ऊपर चला जाएगा हो जाएगा B बटे में P। ये आंसर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हम सारे फॉर्मूले एक साइड लिख दे रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, साइन थीटा जो होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। जस्ट इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा हो जाएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। सेकंड देखिए कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं बेस अपॉन में हाइपोटेनस। इसका उल्टा क्या हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा को लिख सकते हैं हम हाइपोटेनस अपॉन में बेस। और तीसरा जो है टेन थीटा, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और इसका रिवर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए कि हम टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। कैसे, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और कॉस थीटा क्या होती है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो ये देखिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस इनटू में हाइपोटेनस अपॉन में बेस। ये एच से हट कट जाएगा P बटा B आ जाएगा आपका। मतलब टेन थीटा को हम लिख सकते हैं, टेन थीटा किसका रेशियो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा का। देख लीजिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया। इसी प्रकार से कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, इसका रिवर्स कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो यही चीज़ क्या आ जाएगा आपका बेस अपॉन में परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक, यहाँ से इनवर्स वाले फॉर्मूले देख लेते हैं। तो यहाँ से हम पहला कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा। दूसरा ये देखिए कि सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा। तीसरा कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 थीटा। ओके, इसी प्रकार से आप इनका भी इन्वर्स ले सकते हैं, जैसे कि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/cosec थीटा।
ऐसे ही इसका इन्वर्स क्या लिख सकते हैं कि कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1/sec थीटा, और इसका क्या लिख सकते हैं टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/cot थीटा, सिंपल। और टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा का रेशियो होता है, और जो कॉट थीटा होता है वो आपका कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा का रेशियो हो जाता है, ठीक। तीसरा ये देखिए, और टेन थीटा इंटू में कॉस थीटा किसके बराबर होता है, हमेशा 1 के। तो यहाँ से 1 2 3 इनके इन्वर्स निकल गए, ये 4th, दिस इज 5th एंड दिस वन इज 6th। ये 6 फॉर्मूलेज हैं। इन सब का फॉर्मूलाज ज़्यादातर हम प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक। इनको अच्छे से रट लीजिएगा, और ये बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ में, शॉर्ट में और प्रूविंग वाले आपके लॉन्ग में आते भी हैं। इसी पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मान लीजिए इफ़ cosec थीटा इज इक्वल टू √10, देन फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक, क्वेश्चन क्या दिया, यदि हमारे पास cosec थीटा √10 गिवन है तो हमें क्या अदर 5 रेशियोज हमको निकालना है। तो यहाँ से हम cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं, cosec थीटा क्या हो जाता है हमारा, ये साइन का इन्वर्स हो जाता है, मतलब इसको लिख सकते हैं हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे हाइपोटेनस कितना गिवन है, हाइपोटेनस गिवन है √10 अपॉन में 1। तो यहाँ से ये तो मान लीजिए पहला। दूसरा, अगर मैं यहाँ से साइन थीटा निकालूँ, साइन थीटा क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स, इसका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, इसको लिख सकते हैं 1/√10। और इसी प्रकार से तीसरा आप देखिए कि हम कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। लेकिन यहाँ पर हमको हाइपोटेनस पता है लेकिन बेस नहीं पता है, तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकाल सकते, बेस निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बोलता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस में बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ पे हाइपोटेनस कितना गिवन है, √10 का स्क्वायर इज इक्वल में परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर, और हमको बेस निकालना है। तो यहाँ से √10 से ये कट जाएगा, हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस में b का स्क्वायर। अब यहाँ से 1 को इधर ले जाइए, ये हो जाएगा 10 - 1 इज इक्वल टू b का स्क्वायर, ठीक, दिख रहा है नहीं। और अब यहाँ से 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 इज इक्वल टू b का स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा 9, √9 जो होता है वो किसका, 3 का स्क्वायर होता है, तो हो जाएगा जो बेस आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि हमारा बेस आ गया 3, हाइपोटेनस कितना है, √10। इसी प्रकार से इसका उल्टा फोर्थ क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक थीटा क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √10 अपॉन में 3। टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर हम क्या लिख सकते हैं 1 है, बेस कितना हमारा 3। इसी का उल्टा कॉट थीटा क्या हो जाएगा आपका, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, जो कि कितना हो जाएगा 3 अपॉन में 1। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है आंसर। ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे, मतलब एक कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे देगा, ऐसा बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, कोई एक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे देगा और उसके बाद अदर 5 पूछ लेगा। जैसे ये कॉसेक गिवन था और हमको साइन पूछ लिया 10 कॉट कॉसेक सेक,
तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और ये पाइथागोरस थ्योरम हमको याद होना चाहिए कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाता है।